अरे बच्चों एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से आज शुरुआत करते हैं। इससे पीछे के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बनाए, जाके आप देख सकते हो, एक एक चीज ढंग से बताइए वहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, कि जो आपके पास फंक्शंस है वो मैक्सिमा और मिनिमा नहीं रखते, ये प्रूव करके दिखाओ। तो 3 पार्ट है, बारी बारी से तीनों पार्ट सोल्व करता हूं। फर्स्ट पार्ट देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम आपका होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो। क्या करते हो? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है? e की पावर x। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप f डैश x को 0 के इक्वल रखते हो। f डैश x को 0 के इक्वल रखते हो किस लिए? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो e की पावर x को 0 के बराबर रखेंगे। अब मेरे को ये बताओ, आप क्या e की पावर x कभी 0 हो सकता है? हो सकता है? बताएंगे। मैं कहता हूं नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। e की पावर x 0 मेरे प्यारे बच्चों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप e की जो वैल्यू होती है वो 2.71 समथिंग होती है, और इसकी पावर x करो, x की जगह आप कोई भी रियल नंबर लगाओ, कोई भी रियल नंबर लगाओ, ये कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा, ध्यान देना, 0 नहीं आएगा। क्लियर है ना बात? आपका ये 0 नहीं आएगा। तो e की पावर x 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब कि यहां से हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, x की कोई वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। और जब मेरे प्यारे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं मिले तो आप मैक्सिमा और मिनिमा किस पे दिखाओगे? आप मैक्सिमा और मिनिमा किस पे दिखाओगे? तो क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं मिले तो मैक्सिमा मिनिमा किस पे दिखाओगे? अरे जब आलू मिले ही नहीं दुकान पे तो आलू की सब्जी कहां से बनाओगे? सच्चाई है ना? तो यहां पे आप क्या लिखोगे? फंक्शन यहां पे आप प्रूव कर चुके। क्या? फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, यही प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चों, यही प्रूव करना था। यस, प्रूव कर चुके, ऐसे प्रूव करना है। अब अगर इसको ग्राफ से देखोगे तो भी देख लो आप, e की पावर x का ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बनता है। तो आप क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो कहां तक जा रहा है? नहीं बता सकते। क्या मिनिमम वैल्यू बता सकते हो कहां तक है? नहीं बता सकते। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहां पे भी हमें नहीं दिखाई दे रही फोटो के अंदर। फोटो के अंदर ना तो आप मैक्सिमम वैल्यू बता सकते, ना मिनिमम वैल्यू बता सकते। ये नीचे कहां तक है, कहां तक है, नहीं बता सकते आप। तो यहां पे क्या कहोगे कि फंक्शन आपका मैक्सिमम और मिनिमम नहीं रखता। फंक्शन आपका मैक्सिमम और मिनिमम नहीं रखता। क्लियर है बात? अब दूसरा पार्ट देख लो, सेम चीज। पहले तो g डैश x करोगे, 1/x आया। फिर g डैश x को किसके इक्वल रखने की कोशिश करोगे? 0 के। तो देखा कि 1/x को हमने 0 के बराबर रख तो लिया, पर 1/x मेरे प्यारे बच्चों 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये कभी भी 0 नहीं बन सकता। 1/x, ऊपर 1 है, ऊपर 0 अपॉन समथिंग होता तो 0 बनता, ऊपर 1 है, ये कभी भी इसको 0 नहीं बनने देगा। तो ये 0 नहीं बनेगा, और 0 नहीं बनेगा इसका मतलब समझते हो आप? समझते हो कि यहां से क्रिटिकल कोई पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, x की वैल्यू मिलेगी नहीं, x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिले। क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिले तो आप क्या कहोगे? साफ साफ कि फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, फंक्शन आपका क्या नहीं रखता? मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर है ना बात? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। फोटो से देख लो, फोटो से देख लो, इसका फोटो ये बनता है। ये मेरे प्यारे बच्चों log x का फोटो है, g of x इक्वल टू log x का फोटो है। मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते। मिनिमम वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो आपका फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा नहीं रखता, मैक्सिमा और मिनिमा नहीं रखता। आप ध्यान से देखो एक एक चीज को। एक पार्ट और बचता है, वो और करते हैं। तो ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट, इसमें भी यही प्रूव करना है कि फंक्शन आपका मैक्सिमा और मिनिमा नहीं रखता। यही करना है। पिछले में तो कर दिया हमने, उससे पिछले में भी कर दिया। अब देखो इसमें सेम प्रोसीजर, h डैश x निकालोगे, बिल्कुल जी। कितना आया? 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 आया। फिर h डैश x को किसके बराबर रख लोगे? 0 के बराबर। मतलब 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। एक फॉर्मूला होता था, आपको पता हो, क्वाड्रेटिक, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इससे तो आप देखो x की वैल्यू क्या आएगी? b क्या है यहाँ पे? 2, a क्या है? 3,
सी क्या है 1, तो माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a से 4 तिये 12 गुणा 1 12 अपॉन में 2a 2 तिये 6। तो मेरे प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना माइनस का 8 अपॉन में 6 और यहां से x की वैल्यू आती है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 आयोटा। इसको क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 8 आयोटा, -8 को क्या लिखोगे -8 के अंडर रूट को अंडर रूट 8 आयोटा। कैसे अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट -1 छाप सकता हूं, अंडर रूट 8 तो अंडर रूट 8 ये -1 के अंडर रूट को मैं क्या लिखता हूं आयोटा। क्या लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है रूट -1, क्या होती है रूट -1 अपॉन में क्या 6। समझ में आ रहा होगा सब, यस। अब देखो थोड़ा और सॉल्व करो या फिर आगे जाओ ही मत यार, मैं तो ये कहता हूं क्यों जाते हो आगे। ये किस में बिलोंग नहीं करता आर में। हम यहाँ पे सारी बातें किसकी कर रहे हैं रियल नंबर की। यहाँ पे हम सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों रियल नंबर की कर रहे हैं, पर ये एक्स किस में बिलोंग नहीं करता रियल नंबर में। तो वही कहानी जब आलू अपने को दुकान पे मिले ही नहीं तो आलू की सब्जी कहां से बनाओगे। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले ही नहीं तो मैक्सिमा मिनिमा किस पे दिखाओगे मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा आप किस पे दिखाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। फंक्शन लिख दो फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत। देख लो आप कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसमें कुछ पार्ट्स हैं और उनमें क्या कह रहा है कि अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताओ, अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, 5th का पहला पार्ट करवा रहा हूं। अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। अब तक हम सीख के आए लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में हमने क्या सीखा, मैं ग्राफ बना के समझाता हूं आपको किसी फंक्शन का। ये आपके पास कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू कौन कौन सी होगी, ये लोकल मैक्सिमम आसपास वाली वैल्यू से ज्यादा, ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आसपास वाली वैल्यू से ज्यादा, ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है आसपास वाली वैल्यू से ज्यादा, ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये आसपास वाली वैल्यू से ज्यादा। ऐसे लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी ये है ये है ये। तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी। लोकल मैक्सिमम में सबसे ज्यादा वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू आपकी अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो ये सारे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, पर इनमें सबसे बड़ी वैल्यू अपने को ये नजर आ रही है। तो ये क्या है अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, पहले भी बताई थी मैंने ये बात। और लोकल मिनिमम में जो सबसे कम वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यूज में जो सबसे कम वैल्यू है ये वाली, वो आपकी अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे हम एंड पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे, एंड पॉइंट्स पे भी आप चेक करोगे, यहाँ भी चेक करोगे और यहाँ भी चेक करोगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू तो ये है तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे कम वैल्यू ये है अब्सोल्यूट मिनिमम। मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी है उनमें सबसे ज्यादा वैल्यू अब्सोल्यूट मैक्सिमम, और लोकल मिनिमम वैल्यू जितनी भी है उनमें सबसे कम वैल्यू अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एंड पॉइंट पे भी हम चेक करेंगे, ये ध्यान देना क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लोज इंटरवल दे रहे हैं। एक तो ये बात है। और सुन लो, जब ये कहे ना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर दो तो भी अब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। जब आपको कहीं आगे क्वेश्चन आएंगे, आगे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज मत होना। आपको खाली ये कहे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तब भी आप क्या कहोगे कि सर अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब अब्सोल्यूट मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू का मतलब, लोकल मतलब ये भी लोकल में, अपने लोकल में सबसे ज्यादा, अपने इस ये अपने लोकल में सबसे ज्यादा, ये अपने लोकल में सबसे ज्यादा है। अब्सोल्यूट मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू एक ही बात होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये दोनों एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलो इसकी अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला काम आप फर्स्ट डेरिवेटिव करो, कितना आएगा 3x²। तरीका है बेटा, वर्किंग रूल है, हर क्वेश्चन ऐसे होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या 3x² है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो 3x² 0 के बराबर रखो आप, तो x की वैल्यू आई 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0। क्लियर। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है और साथ में एंड पॉइंट देखने इंटरवल के। एंड पॉइंट देखो इंटरवल में क्या क्या है, -2
एक तो क्या है एंड पॉइंट आपका x इज इक्वल टू -2 और एक क्या है x इज इक्वल टू 2। सुन लो, वर्किंग रूल यही रहेगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वर्किंग रूल ये रहेगा। आपको करना क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। इस इंटरवल में है 0, देखो ये निकाल लिया। साथ में आपको एंड पॉइंट्स लेने हैं। इंटरवल अगर क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स लेने, ओपन इंटरवल है तो हम ले ही नहीं पाएंगे। तो आपके एंड पॉइंट क्या क्या है, -2 और 2 वो भी ले ली। अब क्या करना है, सिंपल से, कुछ नहीं सोचना समझना, एक ही काम करना है, इन सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालने लग जाओ। फंक्शन की वैल्यू f(0) पे क्या होगी, f(0) पे फंक्शन की वैल्यू 0, f(-2) पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -8, और f(2) पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो इनमें सबसे कम वैल्यू क्या है, -8। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8 मेरे प्यारे बच्चों, यही तो चेक करना है, मैं यही तो कह रहा हूं। सबसे कम वैल्यू -8 तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8, और सबसे ज्यादा वैल्यू 8 तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी 8। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी 8। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से कर दोगे। फोटो में समझ लो, फोटो में समझ लो, x³ का फोटो ये बनता है, पर अपने को तो सिर्फ -2 से 2 फोटो चाहिए। तो -2 पे क्या देगा, ये -8 देगा, देगा या नहीं, ऐसे, और ये -8 है इधर, और 2 पे क्या देगा, 2 पे क्या देगा, ये 8 देगा, और 0 पे आपका 0। तो सबसे ज्यादा वैल्यू देखो, सबसे ज्यादा वैल्यू 8, तो मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आपकी 8, और सबसे कम वैल्यू देखो -8 दे रहा है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, एक काम करना आपको, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, लिख लो, एंड पॉइंट भी लिख लो, सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, और सबसे ज्यादा वाली वैल्यू तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे कम वाली वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। खूब टाइम दिया बेटा, 1-2 पार्ट और करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी सेम फंडा तरीका मैंने खूब अच्छे से पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया था। पहले निकालो क्रिटिकल पॉइंट्स, इसमें भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है इसमें। तो सबसे पहले करो फर्स्ट डेरिवेटिव, कितना आएगा, sin x का cos x, cos x का माइनस का sin x, इतना लिख लिया, यस। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिखो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। मैंने कहा था ना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, और जो क्लोज इंटरवल है इसमें एंड पॉइंट्स लो, उन पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। सबसे ज्यादा वाली वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे कम वाली वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम। तो आप 0 के बराबर रखोगे, तो यहां से आपका sin x इज इक्वल टू cos x आता है, आप देख पा रहे हो। तो sin x अपॉन में मैं cos x ले आऊं तो उधर 1 बचा, तो tan x इज इक्वल टू 1 आया मेरे प्यारे बच्चों। अब 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, ये 0, ये आपका पाई के बीच में, आपका tan पॉजिटिव कहां होता है, सिर्फ यहां होता है, ये पॉजिटिव 1 प्लस का ही तो है, tan पॉजिटिव यहां होता है, और कहां पे होता है, जब x आपका क्या हो, π/4। इस इंटरवल में बात करनी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट आया आपका x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट की बात करेंगे। एंड पॉइंट क्या क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू पाई है। अब सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और सबसे कम वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा। सबसे पहले π/4 पे निकालते हैं। f ऑफ π/4 कितना होगा, 1/√2, 1/√2, √2 होगा। अब f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 कोई साइन 0 0, cos 0 1, 0 + 1 1। f ऑफ पाई निकालो, तो मेरे प्यारे बच्चों f ऑफ पाई, साइन पाई 0 और cos पाई, cos पाई देखो, cos का फोटो ये, तो ये आपका भाई आपका π/2 हुआ, और ये आपका पाई हुआ, तो cos पाई होता है -1, cos पाई क्या होता है, -1। तो आपने सब पे क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, तो आपको √2 मिला, 1 मिला, -1 मिला। तो सबसे ज्यादा वैल्यू √2 है इनमें से, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू √2। और बेटा अगर पॉइंट लिखना चाहो तो पॉइंट लिख दो, एट x इज इक्वल टू π/4। कई क्वेश्चन में देखो इन्होंने पॉइंट नहीं लिख रखा होगा आंसर में, आप लिख सकते हो। आगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें पॉइंट ना भी लिखो तो भी चलेगा, लिख देते हो तो भी चलेगा, क्लियर है ना। आगे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप पॉइंट ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, पॉइंट थोड़ी ना पूछ रहा है, कहां पॉइंट नहीं पूछ रहा, खाली क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बता दो √2। आगे भी ऐसे आएंगे क्वेश्चन जिनमें आप पॉइंट बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते, नहीं भी बताते तो भी कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी है इनमें, सबसे कम -1,
-1 है ना, और किस पे मिली इस इंटरवल में, एट x इज इक्वल टू पाई पे। भाई सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है, आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। प्यारे बच्चों ये लास्ट पार्ट देखो 5वें का, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 4th पार्ट, ठीक है, 4th एक बार चेक कर लेता हूं मैं। यस, देखो इसमें भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप क्या करते हो, f डैश x निकालते हो। f डैश x आपने निकाल लिया क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, जो कितना है 2 × x - 1 आया, पावर आगे पावर में से कम अंदर का 1 + 3 का 0 ये आया। और अब आप देख पा रहे होंगे कि ये फंक्शन 1 पे तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, मतलब आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हो, f डैश x = 0 करते हो। तो यहां से 2 × x - 1 = 0, मतलब x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू यहां पे क्या आती है 1। तो 1 के लिए ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो सिर्फ और सिर्फ इसका ग्राफ हमें कहां से कहां तक बनाना है, -3 से 1 तक, -3 से 1 तक ग्राफ बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। ये पैराबोला बनेगा कुछ, x - 1 का होल स्क्वायर, देखो x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y - 3 है, जिसका वर्टेक्स 1 3 है, वर्टेक्स 1 3 है, ठीक है, वर्टेक्स 1 3 है, आप जान पा रहे होंगे, और अपवार्ड पैराबोला है, अपवार्ड पैराबोला, क्लियर। अब इसका ग्राफ सिर्फ कहां से कहां तक अपना, -3 से 1 तक लेना है ग्राफ, -3 पे ये मिलेगा और 1 पे आपको ये मिलेगा। और आप जानते हो अच्छे से एंड पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, एंड पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन 1 पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट x = 1 नहीं लेओगे। f डैश x = 0 की वजह से तो x = 1 आया, तो ये आप क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेओगे। तो आपको अब क्या करना है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं मिला, क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, रीजन हमने फाइंड करने की कोशिश तो की, पर वहां से अपना क्या है, f डैश x = 0 की वजह से 1 आया, पर देखा कि तो 1 पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर दोगे, क्लियर, एंड पॉइंट पे। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं मिला, पर अपने पास अब ऑप्शन क्या है, अब ऑप्शन एंड पॉइंट का है। एंड पॉइंट अपने उठा लो, एंड पॉइंट उठा लो मेरे प्यारे बच्चों, और एंड पॉइंट पे अब चेक करेंगे, एंड पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। f(1) पे बताओ 3 आएगा, और f(-3) पे देखो कितना आएगा, 16 + 3 9 आएगा। तो 1 पे तो कितना आया, 3 आया, 1 पे तो कितना आया 3, और -3 पे कितना आया, 19 आया, 19 आया, क्लियर, यस। तो मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3 है, किस पे, एट x = 1 पे। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू है ये, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19 है। तो ये आपको समझना है ध्यान से, आपको ध्यान से समझना है। आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए f डैश x = 0 किया, पर x 1 आया, देखा तो अपना ग्राफ सिर्फ -3 से 1 तक बनेगा, और 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, x = 1 हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि डेरिवेटिव का यूज करके लेके आए हैं, और यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते, फंक्शन का 1 पे डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते, फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो हम ये क्रिटिकल वैल्यू नहीं ले सकते, क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं ले सकते। तो हमें क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट उठाया, x = 1, x = -3 एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। और इन पे हमने वैल्यू निकाली फंक्शन की, जिससे हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताई और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका आसान सा क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय p of x = दिस। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट फंक्शन आपको दे रखा है, सीधी सी बात यह है कि फंक्शन से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फंक्शन से आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, सीधी सीधी बात है ना। तो देखो क्या करते हैं इसके लिए, हम सबसे पहले p डैश x करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो कितना आएगा, -72 और -36x आएगा। फिर p डैश x को 0 के बराबर रखते हो आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो -72 -36x = 0, -36x +72 x = -2, x की वैल्यू -2 आई, क्रिटिकल पॉइंट आ चुका,
इसको प्यारे बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करने वाला हूं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करने का फायदा है, फर्स्ट से कोई फायदा है नहीं। -2 से लेस करो, -2 से ग्रेटर, फिर साइन देखो, मतलब वो यार टाइम लगता है उसमें। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आसान चीजें आती है। यस, तो यहाँ पे मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करूंगा। f डबल डैश एक्स कितना आएगा, ये 0 और ये आया -36। f डबल डैश एक्स मतलब p डबल डैश एक्स, f की आदत पड़ी हुई ना, p डबल डैश एक्स -36 आया। अब आप देख पा रहे होंगे एट x इज इक्वल टू -2 पे ये क्या रहेगा, p डबल डैश -2 कितना आएगा, -36 आएगा, जो p डबल डैश x आपका क्या है यहाँ पे नेगेटिव। किस पे नेगेटिव आया, p डबल डैश x एट x इज इक्वल टू -2 पे p डबल डैश x नेगेटिव आया। नेगेटिव आने पे मैं कहता था कि लोकल मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे, लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। लोकल मैक्सिमा बोलो या मैक्सिमा बोलो बेटा एक ही बात है, लोकल मैक्सिमा होगा कहां पे, एट x इज इक्वल टू -2 पे। पर अपने को तो लोकल मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट लाने के लिए आपको p ऑफ -2 निकालना पड़ेगा। इस पे लोकल मैक्सिमम है पर आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो -2 यहां ही तो रखोगे, मैंने बताया आपको। p ऑफ -2 निकालते आपके पास आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना अपने को, तो p ऑफ -2 यहां रखना है, p ऑफ -2। तो 41 माइनस का 72, -2 लगाओगे तो प्लस का 72 गुणा 2 हो जाएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पे माइनस का 2 लगाओगे तो ये आपका इंटू में 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया, 41 प्लस में 4 1 4 144, ठीक है भाई। और ये माइनस का 8 चौक 32, ठीक है। और 4 और 3 7 72, इतना आया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये जोड़ लो आप, 4 और 1 5, 4 4 8 और 1 185 माइनस का 72, 5 में से 2 गए तो 3, 8 में से 7 गया तो 1 और 1 आपका पहले से 113 यूनिट्स। 113 यूनिट्स लिख देना बेटा, यूनिट्स में लिखेंगे, रुपए में मत लिखना, ठीक है, यूनिट में आंसर देना अपने को। तो यहाँ पे 6 का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का 113 यूनिट्स बिल्कुल सही आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। यार वही चीजें है सारी, मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 113 यूनिट्स। आसान आसान से क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल। क्लोज इंटरवल 0 से 3 है तो 0 पे भी चेक करनी पड़ेगी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, 3 पे भी चेक करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बेटा आपका ग्राफ कुछ मान लो इस टाइप से बना, 0 पे ये वैल्यू मिली और 3 पे आपको जाके ये वैल्यू मिली, ये 3 पे ये वैल्यू मिली आपको, 0 पे ये वैल्यू मिली, तो आपको 0 पे भी चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम है या मिनिमम, और 3 पे भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम, और बचे हुए क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम। हो सकता है इन पे ज्यादा वैल्यू मिल जाए, उससे यूं ग्राफ हो सकता है ग्राफ यूं हो, इन पे क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमें ज्यादा वैल्यू मिल जाए, हो सकता है क्रिटिकल पॉइंट्स पे कम वैल्यू मिल जाए, ये ग्राफ थोड़ा नीचे आके हो तो इस पे कम वैल्यू मिल जाए। तो आपको एंड पॉइंट, क्लोज इंटरवल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो एंड पॉइंट पे भी चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम, और आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम। सब में से ज्यादा जो मिलेगा वो मैक्सिमम और कम मिलेगा वो मिनिमम। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उन पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, और एंड पॉइंट पे भी। समझ लो चीज को, बहुत काम की चीज है। यस, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ये मान लो f ऑफ x है, f ऑफ x आपका ये मान लो क्या है, 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर माइनस में 48x प्लस में 25। आप निकालोगे f डैश x, बिल्कुल जी, कितना है f डैश x, 12x की पावर 3, पावर आगे पावर में से एक कम, 24x स्क्वायर पावर आगे पावर में से एक कम प्लस में 24x माइनस में 48, ये आया आपके पास f डैश x। अब आप क्या करते हो, f डैश x को किसके बराबर रखते हो, 0 के बराबर। क्यों रखते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, एंड पॉइंट्स लेंगे, सब पे चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि मैक्सिमम कहां है मिनिमम कहां है। यस, तो यहां पे हम
क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम इसको किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर। किसके बराबर रख देंगे हम? 0 के बराबर। यस, तो यहां पे देखो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए 0 के बराबर रख दिया हमने f डैश x। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन निकालो तो x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। 12 तो 0 होगा नहीं, तो कौन 0 होगा? x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 4 0 होगा। और यहाँ पे हम बारी बारी से पुट करेंगे नंबर, डिवाइड करना है ना बेटा, फैक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पे अपने को नंबर पुट कर करके देखने पड़ेंगे। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू जब आप 1 पुट करते हो तो 1 माइनस 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 और ये 2 इंटू 1 3 0 नहीं बना। माइनस 1 पुट करते हो तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और ये आपका माइनस का 4, अब भी माइनस 2 माइनस 4, अब भी 0 नहीं बना। अब 2 पुट करके देखो 8 माइनस का 4 दूनी 8 और ये 2 लगाया तो 4 माइनस 4, हाँ ये आपका एट x इज इक्वल टू 2 पे 0 बन रहा है, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। x माइनस 2 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। तो x माइनस 2 से हम इसको हम किससे? x माइनस 2 से क्या कर लेंगे? डिवाइड। x माइनस 2 से हम इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड। ये चीजें यार छोटी क्लासेस में आती थी। यस, इससे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले किस पे जाता है? x स्क्वायर पे जाता है, तो कितना है? x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर आया है नहीं, तो ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हुए। अब क्या उतार लाओगे नीचे? 2x माइनस 4। अब प्लस 2 पे जाता है तो 2x माइनस 4 आएगा, सब 0। मतलब कि आपके पास क्या आया? सिंपल सी चीज आपके पास, ये इज इक्वल टू क्या आया? ये इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह क्या लिख सकते हो? x माइनस 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो। x माइनस 2 इंटू में x स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो। लिख सकते हो ऐसा? बिल्कुल यस, ये आपका इसके इक्वल होगा। अब देखो मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, यही आएगा। यार छोटी छोटी बातें बिल्कुल देखो, एक्स क्यूब प्लस में 2x, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स क्यूब प्लस में 2x माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस का 4, यही चीज है ना। देखो एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4 है या नहीं? तो यार बहुत आसान सी चीजें, क्लास 10वीं में खूब करके आए हम ये चीज, फैक्टर बनाने, क्यूबिक इक्वेशन हो तो उसके फैक्टर बनाने सीखे। तो x की वैल्यू यहाँ से एक तो 2 आती है और यहाँ से x की वैल्यू आयोटा में आएगी। रियल नंबर तो लेने नहीं हमें मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी इमेजिनरी नंबर तो लेने नहीं मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर लेने। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 लिखोगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -2 आएगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा आएगा प्यारे बच्चों, जो रिजेक्ट करना पड़ेगा, हमें रियल नंबर से मतलब है। तो क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2 आया, एंड पॉइंट भी लेने पड़ेंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 2, एंड पॉइंट क्या क्या है? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। इन तीनों पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, सबसे ज्यादा होगा उसको मैक्सिमम बोलेंगे और सबसे कम होगा उसको मिनिमम बोलेंगे। ये ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा को मैक्सिमम और सबसे कम को मिनिमम। अब आप सोच रहे होंगे सर थोड़ी देर पहले आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में भी यही बात कर रहे थे, तो बेटा वही तो बात है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ही तो पूछ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम थोड़ी ना पूछ रहे हैं। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में तो जहां जहां मैक्सिमम होता है वो सारे बताते भाई लोकल मैक्सिमम यहां भी है, लोकल मैक्सिमम यहां भी है, लोकल मैक्सिमम यहां भी है, ऐसे बताते। मतलब मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, लोकल मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा। लोकल मैक्सिमम तो आपका यहां भी है, लोकल मैक्सिमम यहां भी है, लोकल मिनिमम आपका यहां है। मेरी बात क्लियर? मैक्सिमम मतलब सबसे फंक्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम एक तो यहां है, सपोज मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये मैक्सिमम एक तो यहां है और यही है मैक्सिमम वैल्यू। यहां पे थोड़ी ना कहोगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू तो यही है फंक्शन की, एक जगह ही होगी। लोकल मैक्सिमम और मैक्सिमम में फर्क समझो, मेरी बात क्लियर हुई ना? लोकल मैक्सिमम मतलब यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, समझ में आई? और वहां भी आप लोकल मैक्सिमम ले सकते हो अगर ग्राफ थोड़ा सा ऐसे टर्न करे। और मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, ग्राफ की सबसे ज्यादा वैल्यू। यस, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए एंड पॉइंट तो लेने पड़ेंगे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम थोड़ी फाइंड कर रहे हैं, तो ध्यान दो इन चीजों पे। यस, तो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ही बोल रहे हैं, मैक्सिमम बोल रहे हैं तो,
और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बोलता तो जहां जहां मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सारी बताते हैं, हम यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम है। यस, अब देखो आपने यहाँ पे ये निकाल लिए एंड क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, ये निकाल लिए। अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो चाहो तो 2 पे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो मैं बताता हूँ तरीका, आप डायरेक्ट निकालो। f ऑफ 2 निकालते हैं, पहले f ऑफ 2 निकालते हैं, ठीक है। 2 पे निकालेंगे, 0 पे निकालेंगे, 3 पे निकालेंगे, सब पे निकालेंगे। सबसे ज्यादा को मैक्सिमम बोल देंगे, सबसे कम को मिनिमम। f ऑफ 2 देखो कितना आता है, यहाँ पे मैं सोल्व कर लेता हूँ f ऑफ 2 को। 3 इंटू में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा। माइनस में 8 इंटू में 2 की पावर 3, 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 12 गुणा में 4, माइनस में 48 गुणा में 2, प्लस में 25। ये मैं सोल्व कर देता हूँ बेटा। f ऑफ 2 कितना आएगा आपका, ये 8 और 48, माइनस में 64, प्लस में 48, ठीक है 48 आएगा ये, और ये माइनस का 6 और 96, प्लस का 25, प्लस का 25। अब भाई 48 और 48 हो गए आपके 96, 96 से 96 हुआ कैंसिल। माइनस का ये 5 में से 4 गया तो 1 और 12, हाँ 4, यहाँ पे 14 में से 5 गया तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है। और भाई 5 में से 2 गए तो 3, 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। ये आएगा माइनस का 39। कितना आता है बेटा, सोल्व करके आप सोल्व कर लेना एक बार। f ऑफ 2 को माइनस का 39, हो सकता है कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, वैसे मैं चेक करूंगा आंसर। माइनस का 39 आता है, ठीक है। और अब आप निकालोगे एंड पॉइंट्स पे भी, f ऑफ 0 पे निकालोगे। f ऑफ 0 पे 0 0 0 0 25 आया, कितना है 25। f ऑफ 3 निकालोगे, f ऑफ 3 भी सोल्व कर देता हूं मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ f ऑफ 3 सोल्व। ये 3 की पावर 5 बन जाएगा जो 243 होगा, यस। फिर ये 3 की पावर 3, 27 गुणा 8 216, यस। प्लस में 12 गुणा 9 108, माइनस में 48 गुणा 3, माइनस का 144, प्लस का 25। ये प्लस वाले ऐड किए तो ये प्लस ये 376 आ रहा है, और ये ऐड किए तो माइनस 360। 376 में से 360 गए तो 16 आ रहा है। तो f ऑफ 3 आपका आ रहा है 16। f ऑफ 3 आपका कितना आ रहा है 16, यस। अब देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या कहाँ पे है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है 25। मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 25 है, मैक्सिमम वैल्यू 25 है बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या है 25। और मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे -39। मिनिमम वैल्यू कितनी है -39। तो ऐसे ही करना आपको, एंड पॉइंट्स पे भी क्लोज इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स पे भी और क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी वैल्यू देखनी है फंक्शन की। सबसे ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी और सबसे कम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी। यहाँ पे मैं बेटा एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर आगे चलेंगे। मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 -39 सही है, और मैक्सिमम वैल्यू 25 0 पे बिल्कुल सही है। तो बेटा ऐसे करना है, क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। कहता है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल डज द फंक्शन sin to x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इस इंटरवल में फंक्शन कहां पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और एंड पॉइंट्स पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है, ठीक है, यस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं अपना क्या है, f ऑफ x क्या है sin 2x। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 2 cos 2x है। डेरिवेटिव को किसके बराबर रखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर। तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, मतलब cos 2x इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको पता है कैसे हम करते हैं, ठीक है। और यहां पे हम अब यू लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू cos पाई बाई 2। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो ऐसे करना पड़ेगा। क्लास 11th में करते थे ये काम, हम सॉल्यूशन निकालते थे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। अब देखो cos x इज इक्वल टू cos y क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर
क्लास 11th की याद कर लो, ये चीज आई थी क्लास 11th में। अब cos x इज इक्वल टू cos समथिंग इज इक्वल टू cos समथिंग, तो इसको कंपेयर करते हुए इसको सॉल्व करता हूं। देखो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मैं यहाँ पे n की जगह वैल्यू रखता रहूंगा और देखता हूं कि क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई में कौन कौन वैल्यू हमें मिलती है। x बिलोंग्स टू आपका कहां कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। अब देखेंगे यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है हमें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। x इज इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। अब n की जगह एक बार 0 लगाओ, इंटीजर लगा सकता हूं ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की जगह 0 लगाते हैं। n की जगह 0 लगाओगे तो x की वैल्यू एक तो पाई बाई 4 मिलेगी, एक माइनस पाई बाई 4 मिलेगी। तो आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, पाई बाई 4 रखनी है, माइनस पाई बाई 4 नहीं रखनी। क्यों, क्योंकि माइनस पाई बाई 4 इस इंटरवल में नहीं है, इस इंटरवल वाली वैल्यू रखनी है। एंड पॉइंट्स तो ये है और इनके बीच की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स इनके बीच के वैल्यू हम निकाल रहे हैं। यस, क्लियर है ना बात। अब x n की जगह आप 1 लगाओ, n की जगह 1 लगाओगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 मिलेगा। तो एक बार प्लस के साथ सोल्व करते हो तो पाई प्लस पाई बाई 4, 4 पाई प्लस में पाई 5 पाई बाई 4 आता है, जो इसके बीच में होगा, बिल्कुल 5 पाई बाई 4 इसके बीच में होगा। और माइनस के साथ सोल्व करते हो तो पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 सोल्व हो क्या आएगा, वो भी इसके बीच में होगा। यस, अब 2 लगाते हैं, माइनस वाले तो लगाने नहीं, माइनस में तो जाना ही नहीं हमें, प्लस में जाना है, प्लस में है सारी वैल्यू। 2 लगाते हैं, 2 लगाओगे तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई प्लस पाई बाई 4 ले आओगे तो 2 पाई से आगे वैल्यू चली जाएगी। देखो x की वैल्यू 2 पाई से आगे चली जाएगी ना, हमें 2 पाई से पीछे की वैल्यू रखनी है। तो अपने को सिर्फ यहाँ से 2 पाई माइनस पाई बाई 4 रखना है, प्लस वाला तो लेना ही नहीं। सोल्व करेंगे तो 7 पाई बाई 4 आता है, 7 पाई बाई 4। तो ये सारी वैल्यू अपने को 0 से 2 पाई के बीच में मिलेगी। अब हम करेंगे क्या, सिंपल अपना एक ही फंडा है मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, लोकल मैक्सिमम नहीं। ये देखो लोकल मैक्सिमम यहाँ भी है, यहाँ भी है, लोकल मैक्सिमम यहाँ भी है, और इनमें मैक्सिमम पूछूं तो यहाँ है। मतलब सब वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वाली वैल्यू बतानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन करेगा, ये पूछ रहा है। यस, तो अपने को तो ये वाला पॉइंट बताना है, इस पॉइंट पे अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू, इस टाइप्स की बात कर रहे हैं ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, किसकी बात कर रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम की। मैक्सिमम मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम मतलब, लोकल मतलब ये भी लोकल में है मैक्सिमम, ये भी लोकल मैक्सिमम है ना। क्लियर होनी चाहिए यार सारी चीजें। अब देखो एंड पॉइंट्स और है अपने पास x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पाई, ये तो एंड पॉइंट्स, और ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स। इन सब पे वैल्यू चेक करेंगे फंक्शन की, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वहां पे बता देंगे कि भाई यहाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहे हैं। तो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, f ऑफ 0 निकालो, साइन 0 0। अब एंड पॉइंट ये भी निकाल लेता हूं, चलो f ऑफ 2 पाई निकालो। तो साइन 4 पाई, साइन 4 पाई क्या होता है, 0 सबको पता है। अब f ऑफ पाई बाई 4 निकालो, पाई बाई 4 लगाओगे तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1। अब निकालो f ऑफ 5 पाई बाई 4, f ऑफ 5 पाई बाई 4 निकालते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों साइन 2 इंटू में 5 पाई बाई 4, 2 2 जा 4, तो साइन 5 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2। एक बार साइन का फोटो बना लो, सारी वैल्यू क्लियर हो जाएंगे। ये साइन का फोटो, वैसे आपको तोड़ के भी लिख सकते हो इसको, 2 पाई माइनस में सॉरी 2 पाई प्लस में पाई बाई 2 भी करके सोल्व कर सकते हो इसको, 2 पाई प्लस में पाई बाई 2 भी करके सोल्व कर सकते हो, तब भी आपका कितना आएगा 5 पाई बाई 2 ही आएगा। 2 पाई प्लस में 5 पाई बाई 2 करोगे, देखो यू कह रहा हूँ, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं इसको, 5 पाई बाई 2, और 2 पाई प्लस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 होगा। क्लियर है ना, ये बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे भी आपने निकलवा ही देना वैल्यू, आप ऐसे कर सकते हो। वैसे बेटा ये ज्यादा ध्यान रखना आपको, इससे जल्दी वैल्यू आ जाएंगी, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाई बाई 2 पे 1, 3 पाई बाई 2 पे -1, 5 पाई बाई 2 पे फिर 1, देखो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट वैल्यू आ रही। 5 पाई बाई 2 पे आपकी 1, साइन 5 पाई बाई 2 1 आ रहा है। पर हमने क्या लगाया था x की जगह, यहाँ पे x की जगह क्या लगाया था, x की जगह क्या लगाया था 5 पाई बाई 4 लगाया था, तब जाके वो कट पिट के साइन 5 पाई बाई 2 बना था, ये भी ध्यान देना है। अच्छा f ऑफ 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 निकालते हैं, f ऑफ 3 पाई बाई 4।
जब यहाँ पे आप 3π/4 लगाओगे तो 3π/2 होगा और साइन 3π/2 देखो देखने से पता चलता है क्या मिलता है, -1 है ना। अब आप वैल्यू निकालोगे एफ ऑफ 7π/4, 7π/4 जब यहाँ लगाओगे तो 7π/2 मिलेगा भाई, 2 2 जा 4 तो 7π/2 साइन 7π/2 साइन 7π/2 देखो यूं आएगा ना ग्राफ, तो ये 5π/2 के बाद 7π/2 का ही तो नंबर है, तो इस पे क्या होती है वैल्यू -1, क्या होती है वैल्यू -1। ऐसे तोड़ ताड़ के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, -1। अब मैक्सिमम वैल्यू अटेन कहाँ कर रहा है, एक तो π/4 पे भी 1 दे रहा है और 5π/4 पे भी 1 दे रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा कुछ इस तरह का ये ग्राफ है, सपोज करो ये, तो यहाँ पे और यहाँ पे 1 वैल्यू आ रही, तो आप दोनों जगह तो कहोगे भाई मैक्सिमम है। अब लोकल मैक्सिमम बतानी होती है, देखो ये भी लोकल मैक्सिमम, ये भी लोकल मैक्सिमम, ये भी लोकल मैक्सिमम, पर मैक्सिमम कौन सी इनमें, ये दोनों ही तो मैक्सिमम होगी क्योंकि दोनों बराबर में, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिली आपको, π/4 और 5π/4 पे, ये आपका आंसर होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू π/4 और 5π/4 बेटा समझ के करना है, रटनी नहीं है चीजें, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो। एट x = π/4 एंड x = 5π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू है, बिल्कुल सही अटेन करता है, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना है इसको। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x + cos x। फंक्शन आपके पास sin x + cos x है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया आपको, पीछे तो आपको इंटरवल गिवन था और उसके अंदर बताने थे, अब इंटरवल नहीं है, मतलब कि इसकी डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन बोले तो साइन की डोमेन रियल, कोस की डोमेन रियल, तो जोड़ की, इन दोनों के जोड़ की डोमेन भी क्या होगी, रियल। बता रखा है मैंने, अच्छे से बता रखा है, दो इस फंक्शन की डोमेन रियल है, इस फंक्शन की डोमेन रियल है, तो इनके जोड़ की डोमेन जो होगी वो भी क्या होगी, रियल। अब रियल नंबर पे तो आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे तो वो तो आप बुढ़ापे तक निकालते रहोगे, फाइनाइट बता ही नहीं पाओगे कितने क्रिटिकल पॉइंट्स, इनफाइनाइट क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये तो बात नहीं बनी। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, समझना, अच्छे से समझना। जो sin x जो फंक्शन आपका, इसका पीरियड 0 से 2π होता है, 0 से 2π होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, 0 से 2π इसका पीरियड होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 0 ये π ये 2π, 0 से 2π पीरियड होता है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन, मतलब 2π के बाद ये रिपीट होगा, ऐसा कैसा ग्राफ देखना, ऐसा कैसा ग्राफ रिपीट होगा, ये सोच लो 2π के बाद ये ग्राफ बनेगा, और अब बताओ ये रिपीट हुआ है नहीं, 2π के बाद ये ग्राफ रिपीट हुआ, मतलब कि आप अगर इसको उठा के इस पे रखते हो तो एडजस्ट हो रहा है, ऐसे फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। मेरा कहने का मतलब समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। sin x फंक्शन पीरियोडिक है, 0 से 2π इसका पीरियड है, मतलब 0 से 2π के बाद ये रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है, तो क्यों ना हम क्या करें, cos x का भी पीरियड जान लें। cos x का पीरियड भी मेरे प्यारे बच्चों 0 से 2π होता है, 0 से 2π, ये cos का ग्राफ ऐसे बनता है, cos का ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बनता है। अब ये 0 पे 1, फिर ये आपका क्या होता है π/2, ये आपका पाई, और ये आपका 3π/2, ये आपका 2π, समझ रहे हैं नहीं। अब ये 0 से 2π इसका पीरियड होता है, इसके बाद ये भी रिपीट होता है, इससे आगे बनाएंगे तो देखो ऐसे बनेगा, तो ये रिपीट हुआ है नहीं, इसके बाद ये रिपीट हुआ है नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के जोड़ का पीरियड भी रिपीट होगा। इन दोनों के जोड़ का पीरियड सपोज करो ऐसे आया, सपोज कर रहा हूं मैं, लेट कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ऐसे इन दोनों के जोड़ का पीरियड आया, इन दोनों के जोड़ का पीरियड सपोज करो ये आया, इस टाइप का, ठीक है, ऐसा आया। तो यहां पे आप सोचना अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू ये, तो रिपीट होने के बाद आगे भी मैक्सिमम वैल्यू यही मिलेगी, रिपीट होने के बाद आगे भी मैक्सिमम वैल्यू यही मिलेगी, यही वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू चलो 1 आ गई, सपोज करो 1 आ गई, तो आगे भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही मिले, आगे भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही मिले, मतलब आप बुढ़ापे तक सोल्व करते रहो आपको मैक्सिमम वैल्यू 1 ही मिलेगी। तो क्यों नहीं हम दोनों के जोड़ के पीरियड में, इन दोनों के जोड़ का पीरियड 0 से, इन दोनों के जोड़ का पीरियड भी 2π होगा, अगर इसका पीरियड 2π इसका पीरियड 2π, तो इन दोनों के जोड़ का पीरियड भी 2π होगा, और 2π पीरियड होने पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम चलो क्लोज इंटरवल 0 से 2π लेते हैं, क्लोज इंटरवल 0 से 2π, इन दोनों का पीरियड हो जाएगा 2π, तो मैं इंटरवल क्या ले लेता हूं, क्लोज इंटरवल 0 से 2π। क्यों ले लिया, क्योंकि बेटा अगर 0 से 2π के बीच में आप इसको दिखा पाए मैक्सिमम, तो आगे भी मैक्सिमम, उससे आगे रिपीट, कितना भी ग्राफ रिपीट हो जाए,
ग्राफ से कितना भी रिपीट होता रहे, कितना भी रिपीट होता रहे, वहां पे भी आपका मैक्सिमम वही मिलेगा जो 0 से 2 पाई के बीच में मिलेगा। मेरी बात क्लियर हो गई होगी, बहुत डिटेल से बताई है मैंने ये बात। अगर कम समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से सुन लो। 0 से 2 पाई के बीच में आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हो तो वही वैल्यू आपको मैक्सिमम आगे मिलने वाली है, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे ऐसे बनेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो वही अटेंड करेगा आगे तक, बुढ़ापे तक अगर हम फाइंड करते रहेंगे मैक्सिमम वैल्यू आगे तक की, तो वही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, उससे ज्यादा या कम नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो 0 से 2 पाई पीरियड मैंने क्यों लिया है मैंने बता दिया। इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, तो दोनों के जोड़ का पीरियड भी 2 पाई बनेगा। अगर आप 2 पाई पीरियड में 0 से 2 पाई इंटरवल में अगर आप ये चेक कर देते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो आगे भी मैक्सिमम वैल्यू वही मिलेगी, क्योंकि ग्राफ खत्म तो होना नहीं, रियल नंबर है डोमेन, तो ग्राफ खत्म तो होना नहीं, तो आगे भी मैक्सिमम वैल्यू वही मिलेगी, चाहे आप कहीं भी चेक कर लेना। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हो जाते हैं शुरू। एक तो एंड पॉइंट्स पे बात करेंगे 0 2 पाई पे। मैक्सिमम वैल्यू मतलब प्यारे बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू मतलब अब्सोल्यूट मैक्सिमम, अब्सोल्यूट मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, है ना। और लोकल मैक्सिमम मतलब लोकल मैक्सिमम तो कई जगह हो सकती है, और मैक्सिमम मतलब अब्सोल्यूट मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम में सबसे ज्यादा। क्लियर है ना बात? यस। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, तो सबसे पहले करना पड़ेगा f डैश x, क्या आएगा साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं, मतलब cos x माइनस साइन x आपका किसके बराबर? 0 के बराबर। यहां से साइन x इज इक्वल टू cos x आया, देख सकते हो आप। cos x को अपॉन में लेके आ रहा हूं, तो साइन x अपॉन cos x tan x बनेगा इज इक्वल टू 1। अच्छा भाई, अब देखो 0 से 2 पाई के बीच में tan 1 कहां होता है ये जान। 0 से 2 पाई के बीच में tan 1 कहां होता है, ये 0 से 2 पाई, तो tan 1 कहां होगा? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस का 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan प्लस का 1। यहां तो नेगेटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा जाना ही नहीं। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आपको प्लस का 1 मिल सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आसान है बताना, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 होगा, तो tan 1 होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे भी बताना आसान है, अगर चाहो तो आप देखो tan मैं ऐसा कहूं पाई प्लस पाई बाई 4, tan पाई प्लस पाई बाई 4 सोल्व करने के लिए बोलूं तो क्या कहोगे कि सर ये तो tan पाई बाई 4 होता है, जो आएगा 1। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा, और थीटा इज पाई बाई 4 लिख रखा है, तो ये 1 ही आएगा। मतलब कि x की वैल्यू यहां से क्या मिली? 5 पाई बाई 4। मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू यहां से क्या मिली? 5 पाई बाई 4। समझ में आई बात? तो एक तो 5 पाई बाई 4 पे 1 होगा 0 से 2 पाई इंटरवल में, एक पाई बाई 4 पे 1 होगा 0 से 2 पाई इंटरवल में। क्लियर है ना? क्रिटिकल पॉइंट्स आगे, एंड पॉइंट्स और ले लो। एक x इज इक्वल टू 0 आपका एंड पॉइंट, और एक x इज इक्वल टू 2 पाई आपका एंड पॉइंट। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये एंड पॉइंट। अब बस एक ही काम, आपको फंक्शन में ला के वैल्यू रखो। आप पहले एंड पॉइंट रख लो, चलो f ऑफ 0 लगाना, f ऑफ 0 पे साइन 0 0 cos 0 1, f ऑफ 2 पाई लगाना, साइन 2 पाई 0 cos 2 पाई की फोटो बनाओ, फोटो से आप वैल्यू आसानी से निकाल पाओगे। देखो cos 2 पाई क्या होगा वो बताता हूं। देखो ये 0 पे 1 और पाई पे -1, 2 पाई पे 1, cos 2 पाई क्या होगा? 1। आसानी से बताओगे यार, बिल्कुल आसानी से, मैं ये कहता हूं। अच्छा, f ऑफ पाई बाई 4 लगाओ, f ऑफ पाई बाई 4 लगाओ यार, तो साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 रूट 2। ऐसे ही आप f ऑफ 5 पाई बाई 4 लगाओ, 5 पाई बाई 4 लगाओ। अब 5 पाई बाई 4 मैं सोल्व करूंगा थोड़ा सा, साइन 5 पाई बाई 4 मतलब पाई प्लस में पाई बाई 4। क्लियर है ना? ऐसे प्लस में cos 5 पाई बाई 4, cos पाई प्लस में पाई बाई 4। समझ लो बेटा, बिल्कुल आसान आसान सी चीजें। अब साइन पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, ये क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, माइनस साइन पाई बाई 4। ऐसे cos पाई प्लस पाई बाई 4, ये क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, माइनस cos पाई बाई 4। तो मेरे प्यारे बच्चों -1 बाई रूट 2 -1 बाई रूट 2 सोल्व करके -√2, ये आया -√2। अब इनमें ये बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इस इंटरवल में हमने एंड पॉइंट्स भी ले लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल के उन पे वैल्यू निकाल दी। मैक्सिमम वैल्यू आपको √2 नजर आ रही होगी।
मैक्सिमम वैल्यू √2 नजर आ रही होगी और किस पे, π/4 पे। तो अपने को तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ये नहीं पूछ रहा कि कहां पे होगी। यू तो मैक्सिमम वैल्यू आगे भी जाके होगी ग्राफ में, मैंने कहा था ना अभी 2π के बाद आपका ग्राफ रिपीट करेगा, बार बार वही बनेगा, आगे पता नहीं कितनी जगह पे आपको √2 मिलने वाला है। तो खाली वो तो ये कह रहे हैं हमें मैक्सिमम वैल्यू बता दो, हमें ये नहीं पूछ रहे कि किस पॉइंट पे, हम खाली मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √2 होगी। क्या होगी? √2। आप बता देना मैक्सिमम वैल्यू √2। ये डिफरेंशिएशन का यूज करके मैंने बताया, एक बार आंसर मैच कर लेता हूं और √2 ही होनी चाहिए। और एक तरीका और बताता हूं, उससे आप और भी अच्छे से जान पाओगे इसको। मैक्सिमम वैल्यू इसकी √2 है, बिल्कुल सही, मैक्सिमम वैल्यू √2 है, बिल्कुल सही। ये डिफरेंशिएशन का यूज किया है मैंने, आप इसको नोट कर लेंगे एक एक चीज को। और वैसे भी आप इसको कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, sin x प्लस में cos x। क्या मैं √2 से मल्टीप्लाई √2 से अंदर डिवाइड कर सकता हूं? ये सिंपल काम है, सिंपल काम है। √2 से अंदर √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। अब √2 ये sin x, तो मैं इसको मान रहा हूं cos π/4 मान सकता हूं, ये sin x प्लस इसको मैं sin π/4 मान सकता हूं, ये cos x। ये सिंपल सा काम है प्यारे बच्चों। तो √2 sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, sin a प्लस b। यस, इतना समझ में आ गया होगा। यस, अब sin समथिंग किसके बीच में होता है? sin समथिंग किसके बीच में होता है? sin आपका x प्लस π/4 किसके बीच में होगा? -1 से 1 के बीच में होगा। या तो -1 होगा, या -1 से बड़ा 1 होगा, या 1 से छोटा। तो √2 sin x प्लस π/4 किसके बीच होगा? तो तीनों साइड में √2 लगा देता हूं, √2 लगा देता हूं। ये बहुत आसान सा काम है, बहुत ज्यादा। डेरिवेटिव का यूज करके इसलिए करवाया क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं बेटा, ये चीज नहीं पढ़ रहे, मैं डायरेक्ट यू भी करवा देता। अब देखो साइन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? √2, और कम से कम कितना हो सकता है? -√2। तो अपने को तो ज्यादा से ज्यादा बताना, ज्यादा साइन बताना, मैक्सिमम वैल्यू बतानी इस सारे की। और ये सारा यही तो है सोल्व कर करके, देखो ये सारा सोल्व कर करके यही तो है, ये बना, ये बना, ये बना, यही तो है। तो इसकी सारे ये देखो, इसका मतलब ये है, समझ रहे हो नहीं? इसका मतलब ये, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना हुआ? ज्यादा से ज्यादा कितना हुआ? √2। ये सोल्व कर करके तो ले क्या है मैं, ये यही तो है, देखो ये दोनों एक ही चीज है। और कम से कम कितना है? -√2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों √2 है। ये तरीका भी लगा सकते हो, पर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे इसलिए डेरिवेटिव से समझाया प्यारे बच्चों। आगे चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल। इस इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी मेरे प्यारे बच्चों। इस इंटरवल में मैक्सिमम मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जितनी भी वैल्यू आएंगी उनमें सबसे ज्यादा वैल्यू आपको बतानी। कौन सी सबसे ज्यादा वैल्यू? ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन दिस इंटरवल। दो पार्ट में है, एक बार तो इस इंटरवल में आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसी फंक्शन की, और एक बार इस इंटरवल में आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी इसी फंक्शन की। आप f(x) लिखो अपना क्या है? 2x³ माइनस में 24x प्लस में 107। इंटरवल भी लिख लो, x बिलोंग्स टू कहाँ करेगा? 1 से 3 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स तो है ही, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, सारी की सारी वैल्यू ला के इधर पुट करनी है, उनमें सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, यस। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' करोगे तो 12 नहीं, पावर आगे पावर में से एक कम होगा तो 6x² माइनस का 24। ठीक है, और यहां से आपका f' आप 0 के इक्वल रखने वाले हो। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे 6 कॉमन, तो x² माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो 6 तो 0 होगा नहीं, x² माइनस का 4 0 होगा। तो x की वैल्यू यहां से एक तो 2 मिलेगी, एक -2 मिलेगी। पर इंटरवल किस में है अपना? किस इंटरवल की बात कर रहा है? 1 से 3। 1 से 3 के बीच में -2 होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो लेना है वो खाली x इज इक्वल टू 2 लेना है। -2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इंटरवल में है ही नहीं, इस इंटरवल में तो आपको मैक्सिमम बताना है, तो इनके बीच में तो 2 ही पड़ता है। तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एंड पॉइंट क्या क्या हो गया आपके? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। इन सब पे आप वैल्यू चेक करोगे फंक्शन की।
जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पूछ रहा है, कभी आप वो चेक करने लग जाओ, सेकंड डेरिवेटिव करो कहाँ पे लोकल मैक्सिमम है, कहाँ पे लोकल मिनिमम है, वो चीजें नहीं बेटा। अब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब अब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे ज्यादा वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो उसके लिए इतना ही करना है, आपको आगे नहीं सोल्व करना। मैंने कई क्वेश्चन करवाए थे सेकंड डेरिवेटिव से, या फिर 2 से छोटा लो 2 से बड़ा लो, फंक्शन का टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव, चीजें वो नहीं करनी है यहाँ पे, सिंपल सा काम अपना। मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी अपने को यहाँ पे कहीं ना कहीं। यस, तो देखो एफ ऑफ 2 निकालो पहले, एफ ऑफ 2 क्रिटिकल पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो 2 लगाओगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 2 की पावर 3 8 और 8 दूनी 16, माइनस में 24 का दुगुना करोगे तो 48, 2 है ना मल्टीप्लाई में, प्लस में 107, प्लस में 107, ठीक है। 107 और 16 कितने बनते हैं आपके, 123 बनते हैं, माइनस में 48, तो ये सोल्व करके आपका आया 75। कितना आ गया, 75। एंड क्रिटिकल पॉइंट पे तो ये आया 75। अब एंड पॉइंट और रख लेते हैं, एफ ऑफ 1 लगाना, एफ ऑफ 1 लगाते हैं, 1 लगाए तो देखो 1 लगाए तो ये 2, ये माइनस का 24, ये प्लस का 107 और ये आपका 109 माइनस में 24 जो कितना आएगा 85, कितना आएगा 85, एक 85 आ गया। अब एफ ऑफ एंड पॉइंट और एक रह गया 3 लगा दो, तो 3 लगाओगे तो 27 की 2 से 54, माइनस 3 की 24 से 72, प्लस का 107 और भाई ये आपका कितना आता है, ये आपका 54 में से 72 गए तो माइनस 18, प्लस में 107 और 107 में से 18 गए तो 89, एक 89। तो आप देख के बता दो मैक्सिमम वैल्यू का है। मैक्सिमम वैल्यू इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 89, 89 मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू आप खुद देखो यार, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू 89, बस इतना काम करना है। आपसे ये थोड़ी ना पूछ रहा है लोकल मैक्सिमा पॉइंट बताओ, लोकल मिनिमा पॉइंट बताओ, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, वो चीजें पूछ नहीं रहा। सिंपल बात करा भाई मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट निकाले, एंड पॉइंट रखे, सारे के सारे आपको कहाँ रखने, एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर रखने, जो सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम, और मिनिमम पूछ रहे तो सबसे मिनिमम यहाँ पे क्या है 75 है। पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सब मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं 89। अब ये दूसरा पार्ट और करवा देता हूँ, चलो आपको पहले आप ये अच्छे से देख ले, मिटा के दूसरा पार्ट और करवाता हूँ इसका। क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, इसी सेम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल में। इस इंटरवल में तो बता दी हमने, इसमें तो 89 आई, दूसरे इंटरवल की और बात कर लेते हैं। दूसरे इंटरवल की बात कर लेते हैं कि सेम फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी मेरे प्यारे बच्चों किस इंटरवल में, जब x बिलोंग करे आपका क्लोज इंटरवल -3 से -1। तो सेम प्रोसीजर, एंड पॉइंट्स तो अपने पास है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कर लो, कितना आया 6x² माइनस का 24, और वही सेम प्रोसीजर एफ डैश एक्स को किसके बराबर 0 के बराबर, तो 6x² माइनस 24 किसके बराबर 0 के बराबर, 6 कॉमन लिया तो x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6 तो 0 होगा नहीं, x² माइनस 4 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो -2 आती है, एक प्लस की 2 आती है, पर हमें वैल्यू कौन सी लेनी है जो इंटरवल में हो, तो 2 तो इंटरवल में होगा नहीं, -2 इंटरवल में होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट अपना यहाँ से कितना है x इज इक्वल टू -2। एंड पॉइंट क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1। सारे के सारे ये पॉइंट कहाँ रखने, फंक्शन में सबसे ज्यादा वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। बस इतना सा काम करना है यार, कितने आसान क्वेश्चन, इनसे आसान क्वेश्चन होंगे क्या। मैं f ऑफ -2 लगाता हूँ, f ऑफ -2, तो यहाँ पे 2 इंटू -8, तो -2 की -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16, ठीक है, और -2 यहां लगाओगे तो प्लस का 48, प्लस का 48, प्लस का 107, और आप ये सोल्व करते हो तो 107 प्लस 48 -16, ये अगर आप सोल्व करते हो तो आपका आता है 139, कितना आता है 139, ठीक है। अच्छा, f ऑफ -3 निकालेंगे, f ऑफ -3 निकालेंगे, f ऑफ -3 निकालते हैं तो देखो
माइनस का 27 आएगा इंटू 2, -27 इंटू 2 माइनस का 54, और -3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -24 इंटू -3 प्लस का 72 प्लस का 107 है ही। अब आपका ये सॉल्यूशन कितना आएगा, 107 प्लस 72 -54, आपका ये आता है सोल्व करके 125। कितना आता है, 125। यस, एक बार चेक कर लेंगे, आंसर में पता चल जाएगा अपने को, 125 आता है। ठीक है, सही है। अब अपने को क्या निकालना है, एफ ऑफ -1 भी निकालना है, एफ ऑफ -1 भी निकालना है। एफ ऑफ -1 निकालने के लिए -1 का क्यूब -1 इंटू 2 -1, और ये प्लस का 24 और प्लस का 100, ये 1 मिनट, -1 का क्यूब -1 इंटू 2 बेटा -2 आएगा, प्लस का 24 -1 रखा और प्लस का 107, तो -2 प्लस 24 आपका आता है 22 प्लस 107, और 22 प्लस 107 आपका हो जाएगा 129। तो एक तो 139 आया, एक 125 आया, एक 129 आया, तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी 139 है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी है आपकी, 139। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट नहीं पूछ रहा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट नहीं पूछा, खाली मैक्सिमम वैल्यू। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही बस, क्योंकि बेटा वीडियो बहुत बड़ी चली जाती है, आगे के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।